अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। कभी कभी आप ऐसा फ़ील करते होंगे, कभी हर इंसान हर वक्त अच्छे मूड में नहीं होता। कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी टेंशन में होते हैं, तो फिर आपका दिल करता है कि आप शेयरिंग करें किसी के साथ। शेयरिंग भी हर किसी के साथ इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। और जब आप शेयरिंग करने के लिए थोड़ा सा राइट लेफ़्ट देखते हैं तो आपको कोई भी नहीं मिल रहा होता जिसके साथ आप शेयरिंग करें, और जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार अब मैं इससे दिल की बात करूं और इससे अपनी टेंशन शेयर करूं, हो सकता है कि वो जो मैं चाह रहा हूं उस तरह मेरी दिलजोई करे और मेरे दुख को अपना दुख समझे। और मतलब बेसिकली आप चाह रहे होते हैं कि कोई आपके दुख को अपना दुख समझ के और उसकी कॉम्पनसेशन कुछ ऐसे अल्फाज के साथ करें जो आपके दिल पे मरहम रख दे। लेकिन जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो भी आपकी बात को सम टाइम सुनी अनसुनी कर देगा, या फिर थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन के साथ ओके करके आपकी बात को इग्नोर कर देगा। आपको 99% ऐसा कोई दोस्त, ऐसा रिश्ता नहीं मिलने वाला जो आपकी टेंशन को 100% अपनी टेंशन समझ के सुने, रिएक्ट करे, आपकी दिलजोई करे, सिवाय माँ और बाप के। तो नफ्सा नफ्सी का ज़माना है जनाब, गुजारा कीजिए और एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। मेरी तो हर वीडियो का एक ही एंड होता है कि एक्सपेक्टेशंस कम रखें। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी शेयर करना चाहता हूँ, अभी एंड करने को दिल नहीं चाह रहा। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, ये पक्की बात है, आपसे फ़ायदा भी उठाएंगे, आपसे हर तरह की फेवर लेंगे, जो मतलब होगा आपसे निकाल लेंगे। लेकिन दुनिया में उससे ज़्यादा मुनाफिक और बदबूदार इंसान नहीं है जो आपसे तमाम फेवर्स लेने के बाद, तमाम फ़ायदा लेने के बाद फिर से आपकी मुखालफत शुरू कर दें। हम तो उस नस्ल से हैं, बल्कि उस ज़माने से हैं, कोई हमें इतनी सी फेवर दे दे ना, हम याद रखते हैं, तादमे मर्ग याद रखते हैं, भूल नहीं सकते। एहसान कोई आपके साथ एहसान करे तो हमारी आंखों में उसके लिए एहसान मंदी होती है। लेकिन ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो तमाम फ़ायदे, तमाम फेवर्स वसूल करने के बाद फिर दोबारा से आपकी मुखालफत में लग जाते हैं। तो मैंने जो रिज़ल्ट निकाला है ना, वो ये है कि इस दौरे जदीद में किसी को कितना मर्ज़ी प्यार दे दें, मोहब्बत दे दें, केयर दे दें, अटेंशन दे दें, जो मर्ज़ी दे दें, अच्छे सलूक से आप पेश आ जाएं, उतना ही वो इंसान आपको ज़िल्लत से पेश आएगा, अज़ियत और तकलीफ़ देगा। ये आजमाई हुई बात है। तो नॉर्मल रहें, किसी को इतनी हद तक अटेंशन, इतनी हद तक उसकी केयर मत करें कि आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। बाज़ औक़ात आपको ये फ़ील होता होगा कि आपसे शदीद मोहब्बत करने वाला इंसान आपसे अब लड़ता है, झगड़ता है, चिड़चिड़ा होता है, तो उसके पीछे रीज़न होती है। वो इंसान अकेला बहुत से महाज़ों पर लड़ रहा होता है और वो आपको बताता भी नहीं है कि मैं कितने महाज़ों पर अकेला लड़ रहा हूँ अपने इस घर को चलाने के लिए, अपने सिस्टम को चलाने के लिए। तो अगर वो आपके साथ कभी कभार उलझ पड़ता है, चिड़चिड़ा होता है, तो आप बर्दाश्त करें, या आप की समझदारी का ये एक अमली नमूना होगा कि आपको बर्दाश्त करना होगा। खुलूस और केयर अगर आपको फ्री मिल रही है ना इस दुनिया में, तो उसकी कदर करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हम बैठ जाते हैं ना अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और बहुत ज़्यादा गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को खोल के रख देते हैं, अपने आप को हम नंगा कर देते हैं, ठीक है। और कभी हमसे कोई कसूर हो जाए तो हम वजाहतें देने लग जाते हैं, यार परले का दिल हमसे ख़राब ना हो जाए। तो याद रखें, ये आपकी बहुत ज़्यादा बातें, ये आपकी बहुत ज़्यादा वजाहतें आपको हल्का कर देती हैं, ये आपको दूसरे के करीब नहीं करती। ये वो ज़माना नहीं है कि अब आप अपना दिल खोल के रख दें किसी के सामने और आप समझें कि मैं ट्रांसपेरेंटली
उसके साथ मैं पेश आ रहा हूँ तो अगला बंदा आपके साथ उसी तरह ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, इस ज़माने में किसी के साथ उतना चलो जिस तरह कोई तुम्हारे साथ चलता है। एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा मोहब्बत, एक्स्ट्रा खुलूस, इतना ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत नहीं है, कदर खो दोगे अपनी। तो ये चीज़ें हैं, होती तो मेरी ऐसी सड़ी बुसी चीज़ें हैं, लेकिन अब 10-20 लोगों को भी अगर पसंद आती हैं तो मैं समझता हूँ मेरी बात का मकसद पूरा हो गया। इजाज़त चाहता हूँ जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। उस्मान बलोच को अपनी दिल की गहराइयों से दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।